सिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की जिम्मेदारी महिला डॉक्टरों के हाथों में है, जहां कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है। वायरस, वैक्सीन और इससे जुड़ी कारगर और जरूरी जानकारी के लिए देखिए एक्सपर्ट व्यू दिलीप जगवानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट व्यू का एक और अंक लेकर मैं दिलीप जगवानी आपके साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की, जहां से जो डॉक्टर्स पढ़ाई करके निकलते हैं, जो उनका स्पेशलाइजेशन होता है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। माइक्रोबायोलॉजी, जहां पर कीटाणु, फंगस, वायरस, इन सभी को जांचने की एक प्रक्रिया होती है। और जिस तरीके से हम अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सिम्स में। यहाँ सारे जो कोरोना के जो टेस्ट हैं, जो पूरे सैंपल जो कलेक्ट हो रहे हैं, वो इसी डिपार्टमेंट की जिम्मे हैं कि वो इसकी जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। इस डिपार्टमेंट की सिम्स में हेड हैं मैडम सागरिका, डॉक्टर सागरिका प्रधान। आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार मीडिया के माध्यम से दूसरे सोर्स से लोगों को पता चल रहा है कि ये जो वायरस है वो लगातार अपना जो रूप है, जीन है, वो बदल रहा है। हाँ। ये दूसरे वायरस से कैसे अलग है? कोई भी वायरस, जैसे स्वाइन फ्लू का वायरस है ना, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। क्या होता है, जब जब पहले जब इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करता है। फिर बाद में जो हम लोग होते हैं, हमारा एक इम्यूनी सिस्टम होता है जो उसके अगेंस्ट में काम करता है। ठीक है, तो हम भी हमारा बॉडी भी ऐसा प्रोसेस करता है कि वो वायरस हमको इन्फेक्ट ना करे, है ना, हम उसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो एनवायरनमेंट में वायरस को भी सरवाइव करना है और हमको भी सरवाइव करना है। तो वायरस जो होती है वो अपना रूप जो होता है, कुछ उसके जीन होते हैं, कुछ सेगमेंट होते हैं, उसका प्रोटीन सीक्वेंस होता है, उसको वो चेंज करता रहता है। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप लोगों ने सुना ही होगा। मतलब दुनिया में हर कोई सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है ना। जैसे पहले डीडीटी छिटकते थे तो मस्कीटो वो मर जाते थे, मच्छर। अभी कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो गए। तो दिस इज ऑल्सो ए म्यूटेशन। हमने अभी जैसे मैडम सागरिका जी बता रही हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है और वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं, बात वायरस की हो रही है। इस बीच हम वैक्सीन की बात करें तो ये किस तरह से वैक्सीन जो किसी वायरस को नष्ट करने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए या उससे ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए काम करता है, ये किस तरह से काम करता है? वैक्सीन पहले से भी बहुत सारे हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है। जैसे इंडिया से बोला गया है कि पोलियो चला गया है ना। पोलियो वैक्सीन है, MMR वैक्सीन्स हैं, और भी DPT वैक्सीन्स हैं, BCG है टीबी के अगेंस्ट में। तो ये सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलती है वो वैक्सीन ही उसमें दिया जाता है। तो जब कोरोना का महामारी फैला तो सब लोगों ने उसका एक उपाय जो उसको कम कर सकता है वो वैक्सीन है। मैडम, पहले भी टीके बने हैं बहुत सारे। हाँ। ये जो कोरोना वाला जो वैक्सीन है, ये किस तरह से अलग है? देखिए, कोरोना का वैक्सीन अलग किसी जो हमारे जो पहले से जो वैक्सीन है उससे किसी भी तरह से अलग नहीं है। अच्छा। वैक्सीन जो होती है कुछ टाइप्स की होते हैं, जैसे हम उसको क्लिनिकल टर्म में बोलते हैं किल्ड वैक्सीन। मतलब उसमें मरा हुआ जो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है वो रहते हैं। हाँ। दूसरे होते हैं लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन वो होता है कि जो वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, जो डिजीज करता है, उसी को ही लैब में रिसर्च करके उसको एविरुलेंट बना देते हैं, मतलब जिसमें डिजीज करने की क्षमता ना हो। तो वो होता है आपका किल्ड वैक्सीन, मतलब लाइव वैक्सीन। तीसरा होता है जो अभी जेनेटिक के सारे जो इंजीनियरिंग है उसको लेके बनाया जाता है सब यूनिट वैक्सीन। जैसे कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है
हमारे उसको बोलते हैं सब यूनिट। तीसरा होता है, एक होता है आपका कंबाइंड वैक्सीन, जैसे बहुत सारे, जैसे डीपीटी जो है वो एक के अगेंस्ट में नहीं है, बहुत सारे इसमें डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टिटानस है, हाँ, तो ये कंबाइंड वैक्सीन रहता है। तो वैक्सीन का जो मेन पर्पस ये है कि हमारे बॉडी में जब उसको दिया जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एक्ट करता है और एक चीज बनाता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये वैक्सीन में 18+, 45+ या और एजेड या मिडिल जो एज के हैं, ये क्या क्यों जरूरी है ये सारी चीजें? देखिए, जब सबसे पहले वैक्सीन बनी उसका ट्रायल्स होता है ना, जिसको आपने सुना होगा क्लिनिकल ट्रायल्स। हाँ। तो फर्स्ट वेव में ये देखा गया था कि जो ओल्ड एज है ना, उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो यही पॉलिसी था कि पहले 45+ को दिया गया। फिर अभी जैसे सेकेंड वेव आया है ना, 45+ का कुछ का फर्स्ट डोज सेकेंड डोज हो गया है और अभी वैक्सीन बनाने की क्षमता धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ा रही है। तो उसके बाद वो बोला गया कि नहीं, ये जो वैक्सीन है फिर से उसको मतलब देखा गया, उसका सेफ्टी प्रोसीजर्स देखा गया, बोला गया है कि अभी 18+ के ऊपर जो है आप उनको दे सकते हैं, उसमें वो सेफ है। अभी तक चिल्ड्रन में ये देने की बात नहीं आई है। एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है और ये लोगों के बीच का ही है कि हम कोरोना से इफेक्टेड हुए और ठीक भी हो गए मान लीजिए, और वैक्सीन लेना है, ऐसी गाइडलाइन आई है कि आपको उसके 3 महीने बाद आपको डोज लेना है, लेकिन बहुत सारी बीच में गलतियां भी हो जाती है और इसको लेकर के जो शंका है वो हम मैडम से जान लेते हैं। ये डोज लेने की जो प्रक्रिया है और इस बीच जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, इन सब के बारे में भी कुछ अगर हमें जानकारी मिले तो। देखिए, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो चाहे कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, आपको 3 मंथ्स के बाद ही आपको वैक्सीन लेना है, टीका लेना है। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट वैक्सीन ले लिया है, पहला टीका आपने ले लिया, उसके बाद आप पॉजिटिव हो गए, तो उस कंडीशन में भी आपको 3 महीने वेट करना है और उसके बाद ही आपको टीका लेना है। तो और हमेशा याद रखिएगा कि आपको 2 टीका लेना है। एक टीके से इतना हमारे बॉडी को इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो इतना नहीं मिलता है। तो जो एक्चुअल जो अपना जो इम्यूनिटी है वो सेकेंड डोज के बाद ही शुरू होता है। सेकेंड डोज के 4 से 6 महीने के बाद हमारा बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है वायरस के अगेंस्ट में, उसकी जो क्षमता है वो उसके बाद ही बनता है, सेकेंड डोज के बाद ही। पेशेंस रखिए, कुल मिला के आपके आसपास मेडिकल साइंस मौजूद है, उसने बहुत सारी तरक्की की है, आपके लिए वैक्सीन मुहैया करा रहा है और इस बीच आपको सिर्फ सेफ्टी रखनी है। तो फिलहाल दीजिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी को विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।